इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो समझो देयर आर टू पार्टीज, ए सेलर बी बायर। नाउ सिंपल लॉजिक है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेलर के साइड से क्या परफॉर्मेंस होगा, इधर ही डिलीवर्स द गुड्स और ही promises to deliver, ठीक है। promises he is willing to deliver, ठीक है। सेलर के साइड का क्या है, he delivers the goods, promises to deliver, is willing to deliver, बेचने को तैयार है, बेच दिया। बायर की क्या जवाबदारी है, accepts the goods, willing to accept, and pay the price। सिंपल सा लॉजिक है, करेक्ट। पे द प्राइस, वैसे ये सेक्शन 31 to 44 के अंदर आता है। नाउ जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, वो एक्चुअल हो सकता है या सिंबॉलिक हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल में ए पार्टी है, बी पार्टी है, ए ने बी को गुड्स दे दिया, बी ने गुड्स रिसीव किया, ठीक है ना, फिजिकली हैंडेड, फिजिकली ए ने बी को गुड्स दे दिया। सिंबॉलिक में दो पार्टीज है, ए और बी। अभी कैसे होता है, अभी सिंबॉलिक मैनर मतलब कैसे, जैसे ए ने गुड्स गोडाउन में दिया या वेयरहाउस में दिया, ये रेलवे रिसीट रेलवे में सबमिट किया, तो रेलवे वाले रेलवे रिसीट देते हैं, ठीक है ना। वो रेलवे रिसीट उसने भेज दिया, या बिल ऑफ लादिंग। अब बिल ऑफ लादिंग क्या होता है, ये शिप है, ए ने गुड्स शिप में डलवा दिया, शिपिंग कंपनी ए को बिल ऑफ लादिंग देगा, ये बिल ऑफ लादिंग ए बी के पास कुरियर करेगा, जैसे शिप बी के पास पहुंचा, बी ये बिल ऑफ लादिंग दिखाएगा शिप को और शिप बी को गुड्स दे देगा। सो सिंबॉलिक डिलीवरी में तुम नोट करो, जैसे बिल ऑफ लादिंग दिया, रेलवे रिसीट दिया, फिजिकल पोजीशन अभी तक नहीं दिया है, बट एक प्रकार का पोजीशन की जो ताकत है, रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लादिंग, क्या बोलते हैं,
ट्रक रिसीट या लॉरी रिसीट बोलते हैं, सॉरी LR, लॉरी रिसीट, ठीक है ना, वेयर हाउस रिसीट, गोडाउन का जो रिसीट है ये दे दिया। सो एक प्रकार का वो सिंबॉलिक डिलीवरी होता है, करेक्ट। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट which is constructive delivery. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में delivery is said to be constructive where the person having the physical and actual custody of the goods sold acknowledges or agrees to the buyer to hold goods on the behalf of the buyer. Now let us take example. ये A seller है, B buyer है, गुड्स B के पास है और सेलर एग्री करता है कि चलो B के पास गुड्स रहने दो, ठीक है ना। इन दूसरा केस A सेलर है, B बायर है, गुड्स A के पास मौजूद है सेलर, लेकिन A बोलता है मैं B के नाम पे होल्ड कर रहा हूं बिकॉज अल्टीमेटली गुड B को जाना है। इन द थर्ड केस C, A सेलर है, B बायर है, एक गोडाउन है या वेयर हाउस है W, ये तुम्हारा वेयर हाउस है, ठीक है। A ने गुड्स वेयर हाउस में डिलीवर किया, सोचो 100 बैग्स ऑफ व्हीट डिलीवर किया, ठीक है। W में है, वेयर हाउस में गुड्स मौजूद है और A बोलता है W को कि गुड्स B को दे दो, तो W गुड्स ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और इन द बुक्स B के नाम पे कर देता है। सो इस प्रकार से ये अटॉनमेंट बोलते हैं कि W ने ऑर्डर A से लिया बट B के नाम पे किया एज पर रिक्वेस्ट मेड बाय A, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट which is the rules regarding delivery. ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी क्या क्या है, एक एक करके हम देखेंगे। पहला, मोड ऑफ डिलीवरी। नाउ अल्टीमेटली डिलीवरी में क्या होना है, गुड्स किसको जाना है, पोजीशन ऑफ बायर जाना है, सो डिलीवरी ऑफ गुड्स अल्टीमेटली बायर के पास जाना है। तुम एक्चुअल करो या कंस्ट्रक्टिव करो या सिंबॉलिक करो, पोजीशन में जाना है तो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज फ्री कंसेप्ट, विदाउट फोर्स उसके नाम पे ट्रांसफर करना है, करेक्ट। सो मोड ऑफ डिलीवरी शुड बी बेस्ड ऑन द फ्री कंसेंट ऑफ द बायर। दूसरा, डिलीवरी of goods and payment of price. Payment of price are concurrent conditions. सिंपल सा लॉजिक है, ए सेलर है, बी बायर है, ए गुड्स देने के लिए तैयार है, बी प्राइस देने के लिए तैयार है, बराबर है, दोनों साथ साथ है। Seller should be ready and willing to deliver the goods to the buyer. Buyer must be willing to accept and pay the price. Yeah, buyer has paid the price and A must be willing to deliver the goods. दोनों कंडीशन साथ साथ चलते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट इज ये, इसका पहला जो था
ये सेक्शन 32 था, ये 31 था। नाउ effect of part delivery has of goods. Supposedly, in case मिस्टर, अभी दो पार्टी है, ये ए ले लो, बी ले लो, ए सेलर है, बी बायर है, ठीक है ना। ऐसे सोचो 10 टीवी देने थे, जिसमें से ए ने बी को 6 टीवी दिए, 6 टीवी उसने एक्सेप्ट किए और 4 रिजेक्ट कर दिया। इसको हम पार्ट डिलीवरी बोलेंगे। तो 6 का तो पैसा करना पड़ेगा, बाकी 4 का, बिकॉज यदि गुड्स सेल हो चुका है तो बी हैज टू पे द प्राइस, ठीक है। सो ये जो 6 टीवी का तो प्राइस देना पड़ेगा, और सिंस यदि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है तो 4 टीवी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है तो 4 टीवी का डैमेजेस पे करना पड़ेगा यदि ए क्लेम करता है तो। सो ये सेक्शन 34 था। नेक्स्ट इज buyer to apply for delivery. Now please note, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कैसे होता है, बायर को एक्सप्रेसली सेलर को अप्लाई करना पड़ेगा कि तू डिलीवर कर, अनलेस सर्टेन एक्सेप्शन है कि भाई अर्जेंट है या जो भी है। सो बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी जो है, इसमें सबसे पहले अप्लाई करेगा, मींस बायर मस्ट रिक्वेस्ट द सेलर कि यू डिलीवर द गुड्स। उसमें सबसे पहले प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, सेक्शन 36 के तहत आएगा। नाउ सिंपल सा लॉजिक है, ये ए सेलर है, बी बायर है। यदि जगह नहीं बोला हो, ठीक है, तो दो चीजें हैं, जहां पे बायर का बी का बिजनेस है, बी इज बिजनेस, ठीक है, और दूसरा जो कायदा है वर्किंग आवर्स, ऑफिस वर्किंग आवर्स में देना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड कायदे आया समझ में। यदि या तो फिर बी ने कोई स्पेसिफिक जगह बोला हो कि मेरे घर पे पहुंचा दे, या स्पेसिफिक टाइम बोला हो, स्पेसिफिक टाइम नहीं बोला होगा तो बी का बिजनेस और ड्यूरिंग ऑफिस वर्किंग आवर्स, बिजनेस वर्किंग आवर्स, ठीक है। या ए बी बोलता है कि मेरे को स्पेसिफिक जगह में दे, कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो जो गुड्स आर डिलीवर्ड, यदि एग्रीमेंट ही नहीं है डिलीवरी का, तो ए ने जब बेचा, सेल का पॉइंट है, वो पॉइंट माना जाएगा। यदि गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, सपोजिटली बी बोलता है ए को कि 10 खुर्चियां बना, जैसे ए ने खुर्चियां बना दिया तो वो माना जाएगा प्लेस ऑफ डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी की जगह तो बोला नहीं गया है। सो ए का फैक्ट्री विल बिकम द प्लेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोला है रिस्क ऑफ डिलीवरी, जो कि सेक्शन 40 के अंदर आता है। यदि सेलर बोलता है कि मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, बी ए सेलर है, बी बायर है। ए बोलता है कि मैं गुड्स दूंगा तेरे को, ठीक है ना। ए एग्री कर रहा है कि मैं अपने रिस्क में, लेकिन अल्टीमेटली डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी बी को भुगतना पड़ेगा, बिकॉज बी इज द ओनर नॉट ए। फिर नेक्स्ट इज टाइम ऑफ डिलीवरी, जो इसमें पॉइंट है टाइम ऑफ डिलीवरी। टाइम ऑफ डिलीवरी इज वेरी क्लियर, if no time is mentioned then reasonable time. What is reasonable time depends upon the product. वेजिटेबल है तो अर्जेंट, ठीक है, किराना है तो नहीं, वेजिटेबल है तो वेरी अर्जेंट,
किराना ब्रेड है तो अर्जेंट, बाकी रीजनेबल टाइम. व्हाट इज रीजनेबल टाइम डिपेंड्स अपॉन बोथ दी पार्टीज. ठीक है ना. सो टाइम फैक्ट पे डिपेंड है, दोनों पार्टी का एग्रीड है. कुछ नहीं बोला है तो अब सीधा बात है, कॉलेज का एडमिशन यदि कोविड नहीं है तो जून जुलाई के आसपास हो जाता है, नॉर्मल कॉमन सेंस. ठीक है. नेक्स्ट इज गुड्स पोजीशन विद द थर्ड पार्टी. गुड्स थर्ड पार्टी के पास है, यदि ए है, बी है, सी थर्ड पार्टी है, तो अल्टीमेटली सी मस्ट कंफर्म टू बी कि वो गुड्स पहुंचाएगा. ए ने सी के पास दिया, सी मस्ट कंफर्म टू बी कि वो गुड्स पहुंचाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी. कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कॉमन सेंस है कि अल्टीमेटली कॉस्ट मस्ट बी बोर्न बाय द सेलर, क्योंकि उसने, जैसे तुम टीवी शोरूम में जाकर खरीदते हो, वो टेम्पो में भेजता है टीवी, तो अलग से चार्ज थोड़ी लेगा वो. सेलर की जवाबदारी कॉस्ट बेयर करना. ठीक है ना. लेकिन ऑफ कोर्स वो जो बायर बोलता है कि मैं खुद जाके तेरे यहाँ पे आके लेके जाऊंगा, तो फिर बायर की जवाबदारी है. अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट अबाउट रॉन्ग क्वांटिटी का क्या ट्रीटमेंट है. रॉन्ग क्वांटिटी विच इज अंडर सेक्शन 37. उसमें पहला, डिलीवरी ऑफ गुड्स लेस देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड. सपोजिटली 10 टीवी का ऑर्डर है, ए ने बी को सिर्फ 6 टीवी दिए. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 10 टीवी का. कितने दिए, 6 टीवी. यदि ए और बी, यदि बी को मिला है 6 टीवी, कॉन्ट्रैक्ट था 10 टीवी का, यदि वो 6 टीवी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल 10 टीवी था. बी रिजेक्ट करता है 6, तो फिर ए को 10 सप्लाई करना पड़ेगा. और यदि वो एक्सेप्ट करता है तो 6 का कीमत देना पड़ेगा. यदि गलती से जैसे तुम दुकान में गए, वो दिन क्या लेना था, सुरती कोलम चावल या श्योर का गेहूं, 1 किलो बोला, उसने गलती से 2 किलो का पैकेट कर दिया. मैंने बोला चल दे दे. सो लॉजिक क्या है, यदि मिक्स कर दिया उसने, तुअर दाल और एक और दाल दे दी, ठीक है ना, और एक चावल दे दिया, साथ में मिक्स कर दिया. मिक्स मतलब दोनों प्रोडक्ट को मिक्स नहीं किया, दो अलग अलग प्लास्टिक में, पर चावल मांगा नहीं था फिर भी दे दिया. मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, मैंने एक्सेप्ट किया तो पे करो. ठीक है ना. नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट डिलीवरी. Now, installment delivery, buyer is not bound to accept in installments. ठीक है ना. लेकिन आपस में दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. जैसे हमारे क्लास का बेंच है, सपोजिटली 20 बेंच है, वो 5-5 करके सप्लाई करता है. सो इफ आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि उसने बोला था जैसे बनते जाएगा मैं देते जाऊंगा, आई सेड ओके, देन आई एम बाउंड टू एक्सेप्ट इट. अदरवाइज मैं उनको बोलूंगा इंस्टॉलमेंट में मत दो, एक साथ दो. वो भी एक ऑप्शन है. करेक्ट. अभी सपोजिटली नेक्स्ट इज, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है. बी ने बोला कि ये स्पेसिफिक शिप को दे गुड्स, तो ए मस्ट गिव टू द स्पेसिफिक शिप, क्योंकि बायर ने बोला है. ठीक है ना. बी ने नहीं बोला तो ए ऑन बिहाफ ऑफ बायर भी रीजनेबल तौर पर एग्रीमेंट कर सकता है. और यदि ए ने खुद से किया, बोलते ना, इफ द सेलर ओमिट्स टू डू सो, यदि बी ने स्पेसिफिक बोला था, ए ने दूसरे किसी को किया, द बायर अपना डिलीवरी रोक सकता है. बोलता है क्योंकि उसने बोला कि मैंने तुझे ए शिप को बोला था, तूने बी शिप के थ्रू, सस्ते वाले शिप के थ्रू किया, अब देखो डैमेज हो गया, ठीक से उन्होंने रखा नहीं. ठीक है.
अभी कब डिलीवरी माना जाता है हो जाए, ये ए है, ये बी है। जैसे गुड्स बी के पास आ गया, बी ने रिसीव किया और ए को बोला कि भाई मैंने रिसीव कर लिया है, ठीक है। या बी है, बी को जैसे गुड्स मिला, वो लौटाने की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं करता या रिजेक्ट करता नहीं है, ना ए को बोलता है कि उसने रिजेक्ट किया है, मतलब नॉर्मल कंसिस्टेंटली है। या रीजनेबल टाइम, आज डिलीवर हुआ है 30 नवंबर, हो सकता है 7 दिसंबर तक रीजनेबल टाइम हो चुका, तो इट इज अंडरस्टूड कि उसने रख दिया है, क्योंकि रिजेक्ट हुआ ही नहीं है, तो सीधी बात है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। यदि ए है, ये बी है, जब बायर को गुड्स मिल गया है, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, तो रिटर्न सेलर को कैसे कर सकता है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। सिर्फ उसको इंटीमेट करना पड़ेगा ए को कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर ना लास्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी किसकी होगी? व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर, बायर को बोलता है प्लीज डिलीवरी ले, गुड्स ए बी को गुड्स देता है, बी डिलीवरी लेने से मना कर देता है, बी इज लायबल टू द सेलर, बी को सेलर को भरपाई देना पड़ेगा। इट इज प्रोवाइडेड नथिंग, सेलर का राइट्स खत्म नहीं होगा, क्योंकि बी मालिक है, सिर्फ फिजिकल पोजीशन बाकी है, तो बी मस्ट पे द प्राइस फॉर द गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।